हम देश की आजादी के लिए फिरंगियों से लड़ रहे हैं। वो खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पर शहीद हो गए और उनकी याद में न जाने बंगाल से लेकर के पूरे भारत में कई गीत कई कविताएं रची गई। तो इसलिए हम ये कह रहे साथियों, वो गोरे अंग्रेजों के खिलाफ में जब खुदीराम बोस जैसे लोग हमारे जैसे गरीब थे, उनके माता पिता बचपन में मर गए थे, गुजर गए थे साथियों, उसके बाद में उनकी बहन ने उनको पाला था और वो बच्चा नौजवान किशोर को मान लीजिए 3 एज का फांसी लग चुकी थी। तो रोक दिया गया है। याद करें, हर कोई अपने सीने के अंदर में, हर कोई अपने दिमाग में फीलिंग पैदा करे खुदीराम बोस की, और वही त्याग तपस्या करे, हम लोग फीलिंग पैदा करें तो उसके बाद में जाकर के हमें भी ये कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ब्रिटिश हुकूमत हम लोगों को नहीं डरा पाए, हमें नहीं झुका पाए, तो ये लोग क्या करेंगे? हम अपने अधिकार को मान रहे हैं। धन्यवाद। मैं पहली बात तो ये कह रहा हूं कि प्रशासन की ओर से प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं श्रमिक संयुक्त मोर्चा की ओर से। लेकिन सवाल ये है कि 31 जुलाई को उधम सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया था प्रशासन की ओर से, आप महोदय ने ही लिया था, उसका क्या हुआ? पहले इस सवाल का जवाब है। अगर आपके पास इतना अधिकार है, इन समस्याओं के समाधान की दिशा में कुछ आगे बढ़ा सकते हैं या केवल आपको की मध्यस्थ की भूमिका है, तो यह भी हम जानना चाहते हैं। हम समाधान चाहते हैं, हम आश्वासन नहीं चाहते हैं। आश्वासन बहुत दिनों से मिल रहा है, सिर्फ मुझे ये बात कहनी है। देखिए, हमारे बीच में जो है तहसीलदार महोदय हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे बीच में ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतने मामले हैं सर, जहाँ प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम एडीएम साहब की मध्यस्थता में, एलसी साहब की मध्यस्थता में समझौते संपन्न हुए, लेकिन उस समझौते को संपन्न होने के बाद भी उनको लागू नहीं किया गया है। तो ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को यहाँ पर आके हमें बताना चाहिए कि क्या उनकी ये मजबूरी है कि समझौते एक और तो समझौते हो जाते हैं, उसको उनको लागू नहीं किया जाता है। हम आपको उदाहरण बताना चाहते हैं सर, करौलिया के मजदूर 2022 में, अभी हमारे बीच में एसडीएम साहब भी पहुंच रहे हैं, तो सर एसडीएम कोई नहीं, 10 मिनट यार, हम लोग यहाँ पर बैठने के लिए आए हैं, 10 मिनट क्या करेगा? क्योंकि हम देखना चाहते हैं सर, 2022 में करौलिया लाइटिंग मजदूरों का आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के तहत 2 लोगों का जो बाहर थे, अध्यक्ष महामंत्री, उनका समझौता संपन्न हुआ। एसडीएम उस समय जो है, जो अभी देहरादून है, एसडीएम साहब वो थे वहां पर, उनके समक्ष प्रत्युष सिंह जी, उनके समक्ष समझौता हुआ। उस समझौता के बाद प्रबंधन ने उसको लागू किया, 1 साल अंदर रखा। भी उसी समझौते को बात करते हैं कि आप 1 साल पहले आप बाहर थे, फिर उनको 6 महीने से बाहर कर दिया। हम ये पूछना चाहते हैं, कहीं भी समझौता चल रहा है, मांग पत्र की लड़ाई कहीं भी चल रही है सर, आर्थिक वृद्धि की मांग चल रही है, लेकिन जब आईआर वार्ता है, जब हमारे शिक्षक का जब बाध्यता है, हम ये पूछना चाहते हैं कि वहाँ का प्रबंधक स्थायी मजदूरों को बाहर क्यों करता है। हम ये पूछना चाहते हैं कि कोई भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, कोई भी बातचीत अंदर चल रही है, आईआर वार्ता चल रही है, तो उस दौरान किसी भी श्रमिक को बाहर न भेजा जाए, स्थायी नौकरी को न खाया जाए। एक और धामी सरकार रोजगार देने की बात करती है, और दूसरी हम देखते हैं कि सिडकुल के अंदर तमाम फैक्ट्रियों में जो स्थायी कर्मचारी है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, और वहाँ पर जो स्थायी कर्मचारियों को ठेका कर्मचारियों में भरकर, फिक्स श्रम में भरकर यहाँ पर जो है पूरी तरीके से श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। हम खुले मंच से बोलना चाहते हैं कि धामी सरकार के संरक्षण में इस उधम सिंह नगर के प्रशासन ने मजदूरों को इस सिडकुल में खुली जेल में तब्दील कर दिया है। उसका उदाहरण डॉल्फिन के मजदूर हैं सर, उन्हीं की सरकार के द्वारा मिनिमम वेज घोषित हुआ है, उसी को लागू कराने की मांग पर मजदूरों को गुंडागर्दी की कार्रवाई की जाती है। डीआईजी महोदय बोलते हैं कि ये गलत कार्रवाई हुई है, चुनाव कमिश्नर महोदय बोलते हैं गलत कार्रवाई हुई है, विधायक महोदय बोलते हैं ये मेरे शासन, ये मेरे राज्य में हो ही नहीं सकता है, मजदूरों पर गुंडागर्दी की कार्रवाई हो चुकी है। हमने कहा ये करी है। उसके बाद एडिशनल मनोज कटियार साहब हमें बुलाते हैं, बोलता है रियल में ये गलत हुआ है। वो जो पंचनगर थाना अध्यक्ष को फोन करते हैं, आपने 107/16 में मजदूरों पर गुंडागर्दी की कार्रवाई क्यों कर दी? लेकिन हम देखते हैं करी तो इसी प्रशासन ने बताया कि 31 तारीख को वापस ले लेंगे। उस दिन अपर जिलाधिकारी महोदय जैसे हमारी बारी आती है उठ के चले जाते हैं। लेकिन हम एक प्रशासन को बताना चाहते हैं कि मजदूरों के ऊपर गुंडागर्दी की कार्रवाई को बिल्कुल भी श्रमिक संयुक्त मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा।
सिखपुर श्रमिक संयुक्त मोर्चा तो शांति का प्रतीक है। सिखपुर श्रमिक संयुक्त मोर्चा कभी भी नहीं चाहता है कि यहाँ पर इस तरीके से धरना प्रदर्शन हो। हम चाहते हैं यहाँ पर उद्योग आए, लेकिन हमें चाहते हैं अगर उद्योग आए तो वहाँ पर रोजगार भी मिले, उनकी आर्थिक जो वृद्धि है उसकी मांग भी हो। क्योंकि आप देख सकते हैं कि लुकास के मजदूर सर 15 सालों से एक प्लांट से उन्होंने कई प्लांट दे दिए। जब यहाँ पर जो टीवीएस लुकास जब कारखाना स्थापित हुआ तो 4 करोड़ का टर्नओवर करता था, आज उन्हीं मजदूरों ने उसको 20 करोड़ का टर्नओवर कर दिया। लेकिन उसके बदले में प्रबंधक ने सरकार के साथ मिलकर उन मजदूरों को जो है यहाँ पर धरने पर बैठने पर मजबूर किया है, उनकी रोजी रोटी छीनने का काम किया है। हम चाहते हैं गुंडा निरस्त हो, लुकास के मजदूरों की समस्याओं का समाधान हो, करोलिया के मजदूरों का समाधान हो, इंसार के मजदूर का समाधान हो, और जो है डॉल्फिन के मजदूर का समाधान हो। सिडकुल के अंदर चाहे जेपीएम हो, बजाज मोटर हो, वोल्टास हो, रिद्धि सिद्धि हो, सभी कंपनियों के जो मांग पत्र है उनको समाधान हो। अगर ये समाधान नहीं हो सकता है, आज हम आज इस मंच के माध्यम से बोलना चाहते हैं, एक दिन जरूर सिडकुल श्रमिक संयुक्त मोर्चा पूरा सिडकुल बंद करेगा। हम सिडकुल में पूरी तरीके से तालाबंदी करेंगे अगर ऐसे होता रहेगा तो। पहले तो तहसीलदार महोदय भी आ रहे हैं ना, पहले ये जवाब तो इनको देना पड़ेगा ना। संविधान की शपथ तो लेते हैं, संविधान पद पर बैठे हैं। न्यूनतम वेतनमान के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो शायद, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट हुई यहाँ पर, उसने कई आदेश दिए कि मजदूरों को न्यूनतम वेतनमान न देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 22, 42 और 43 का उल्लंघन है। बेगार प्रथा और मजदूरों के मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। डॉल्फिन के मजदूर यही मांग करते हैं, न्यूनतम वेतनमान हमको नहीं मिल रहा, वो दिलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। संविधान तो आपने हमसे ज्यादा पढ़ रखा होगा, आर्टिकल 23, 44 और 43 पे पढ़ रखा होगा। तो भारत का संविधान जो ध्वस्त किया जा रहा है उसको लागू कराने की मांग कर रहे हैं। 6 महीने में कई शिक्षा दे चुके हैं, तो ये काम क्यों नहीं? मेरा तो सवाल है ना कि संविधान लागू होगा नहीं होगा, मतलब शपथ तो हम लोग देते हैं। अभी जनगणमन अधिनायक जय हो 15 अगस्त आएगा, बात कर रही है, वार्ता चल रही है सारी। श्रम आयुक्त नहीं, हमने तो जिलाधिकारी महोदय से भी बात कर ली, सबसे बात कर ली, एडीएम महोदय से भी बात कर ली। श्रम आयुक्त हमें जो है ना साथ में मेरा ये कहना है कि ठोस रूप में बात करनी चाहिए यहाँ पर। वो ये समझौता जिला प्रशासन ने कराए हैं ना 4 कंपनियों के, कराए हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है? एक एक क्रम से हम पूछना है, वो जो बताना चाह रहे हैं तो क्रम से ये बातचीत है कि एक तो आपका इंट्रार कंपनी, लुकास कंपनी, करोलिया है, नेस्ले में भी समझौता है ना। 4 कंपनियों ने जिला प्रशासन ने समझौता कराया, जिला स्तरीय कमेटी का गठन हुआ। इंट्रार में तो आप लगातार रही हैं कि समझौता करा दिए, उसका उल्लंघन करके फिर 4 कंपनियों में निकाल दिया। जिला प्रशासन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब मुकदमे मजदूरों पर लगेंगे और मालिकों पर कुछ नहीं होगा। और अपने ही द्वारा कराए गए समझौतों को जिला प्रशासन उसकी तरफ को देख ही लेगा, पेंडिंग रखते हैं। दूसरी चीज जो सबसे गंभीर प्रकरण है, क्योंकि यहाँ पर को संविधान को ध्वस्त कर रहा है प्रशासन, सरकार भी कर रही है। मैं अब 15 अगस्त भी आ रहा है, तिरंगा झंडा भी फहराएंगे सारे अधिकारी। भारत के संविधान में जब लिखा है कि भाई न्यूनतम वेतनमान का मामला है, ये जो संविधान का घोर उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा, तो जिला प्रशासन को क्या दिक्कत है? ये न्यूनतम वेतनमान लागू क्यों नहीं करवा रहा है? बोनस 30 नवंबर तक दिया जाना चाहिए था, उसके बाद में जाकर के बोनस के लिए कोई वादा नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। एएलसी से मोर्चे का डेलीगेशन मिला, जो शर्मायुक्त है सर, जो एएलसी महोदय हैं, देखो गवर्नमेंट के द्वारा जो घोषित न्यूनतम वेतन है वो डॉल्फिन के अंदर नहीं दिया जा रहा है, बोनस एक्ट नहीं दिया जा रहा है, तो उसको लेकर जो आईआर वार्ता हो रही है तो वो मजदूरों से साक्ष्य मंगा रहे हैं। आप दो साक्ष्य दो, क्यों नहीं दे रहा? लेकिन उनका क्या कर्तव्य होता है, वो भी तो वहां जाकर जांच कर सकते हैं। मजदूरों ने अपनी पे स्लिप दे दी, जनवरी 2024 से पहले हमें कितना वेतन दिया जा रहा है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो मिनिमम वेतन लागू है उसको नहीं दिया जा रहा है। उसके लिए हम लोगों ने एविडेंस दे दिए, हम लोगों ने जो है पे स्लिप दे दी, देख लो सर, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। बोनस एक्ट कहता है सर 1 साल पुराना अभी तक बोनस नहीं आया, तो खींच सकते हैं, उसके बाद आप नोटिस दोगे, आप छापा मारोगे। कोई भी कार्रवाई श्रम विभाग के द्वारा नहीं की जा रही है। पूरी तरीके से जो उद्योगपति है उनके साथ संरक्षण में काम किया जा रहा है, एक चीज। दूसरी ओर हम देखते हैं सर, जो मजदूर अपनी मांग को उठाता है, 107/16 जो है एक तरफा कार्रवाई कर रही है पुलिस प्रशासन, तो हमें 107/16 में बाध्य कर देते हैं। उसके बाद उसी 107/16 को आधार बना के मजदूर नेताओं पर साथ गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर देते हैं। गुंडा एक्ट की कार्रवाई करके जिला बदर का नोटिस हम लोगों को भेज रहे हैं मजदूरों को। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं सर, जो ये कार्य प्रणाली चल रही है उधम सिंह नगर में,
चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो श्रम विभाग हो, हमें तो ये लग रहा है कि पूरी तरीके से पूंजीपति के साथ खड़ी है। हम ये कहते हैं ठीक है, स्वागत है आपका, पूंजीपति के साथ खड़े रहे, उद्योग यहाँ पर आए तो हम उसका सम्मान करते हैं, रोजगार मिलेगा। लेकिन हमारी ये मांग है जो सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी गई है वो लागू हो, और जो 10-10, 15-15 साल से सर कारखाने में अपनी श्रम के बदौलत उस कारखाने को नई ऊंचाइयों को पहुंचा रहे हैं, उसका उदाहरण है सर लुकास के मजदूर। जब कारखाना यहाँ पर 2006 में आया सर, उन्हीं मजदूरों ने 4 करोड़ से आज 20 करोड़ में कारखाना पहुंचा दिया। लेकिन उनके 32 जो परमानेंट मजदूर हैं सर, आज यहाँ पर दिन रात इतनी भारी बरसात में आपने देखा होगा सर, रुद्रपुर में पिछले 1 महीने में 3 बार बाढ़ आ चुकी है। ये गांधी बाढ़ पूरा भर चुका था, उसने व्यवधान में फिर भी हमारे मजदूर जो दिन रात यहाँ पर धरना रहते हैं, उनकी सिर्फ एक ही मांग है सर कि हमें कार्य बहाली पर लौटाया जाए। हमने काम किया, हमें काम पे किया जाए। अगर आप लोग, अगर जिला स्तरीय कमेटी अगर उनके आरोप पत्र देखना चाहती है, उन पर आरोप पत्र क्या है? भाई तू टॉयलेट जो है 5 मिनट की लेट क्यों गया, तू इस मशीन से 2 मिनट कहाँ हट गया, तूने 1 नंबर रिजेक्शन बना दिया, इस टाइप के आरोप है। वो भी आरोप कब? जब उनको बाहर कर दिया गया, निलंबित कर दिया, उसके बाद आरोप है। डॉल्फिन के मजदूर को 30 मजदूरों को बाहर कर दिया, आज 3 महीने के बाद आरोप पत्र पकड़ा रहे हैं। आरोप पत्र किस प्रकार से पकड़ा रहे हैं? आप अनुपस्थित थे। अनुपस्थित क्यों थे? उन्होंने छुट्टी दी है मालिक ने खुद उनको छुट्टी दी है, बोला आप 1 हफ्ते तक घर बैठो। वो 1 हफ्ते के बाद जाता है, उनको अनुपस्थित का आरोप पत्र देके बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद सर प्रशासन के समक्ष समझौते होते हैं। करोलिया का समझौता जब 2022 में हुआ, उसमें एसडीएम साहब प्रत्युष सिंह जी बैठे थे, एएलसी जो अभी तत्कालीन एएलसी अरविंद सैनी जी वो बैठे थे। 2022 में समझौता हुआ कि 2 मजदूरों की कार्यबहाली होगी। उसके बाद 1 साल तक वो समझौता लागू भी हुआ, 1 साल उन 2 मजदूरों को अंदर भी किया। लेकिन जब ठीक 1 साल के बाद उन्होंने अपनी वेतन वृद्धि की मांग करी तो प्रबंधक ने फिर से आरोप पत्र दे दिया कि जो 1 साल पुराना जो आरोप था, आरोप पत्र नहीं दिया, उनको बाहर कर दिया कि जो 1 साल पुराना जो आपका आरोप था उसी के मध्य आप आरोपी पाएंगे, उनको बाहर कर दिया। 1 साल का बाहर करके हम एएलसी के पास हजारों बार जा चुके हैं, एसडीएम साहब के हजारों बार जा चुके हैं कि सर आपका समझौता है उसको तो संपन्न कराओ। उनका कहना है, उन्होंने जो है आचार संहिता के दौरान IR वार्ता सुनी, आचार संहिता के दौरान जो है कोर्ट को भेज दिया काशीपुर को। इंफ्राज के मजदूरों का 2022 में समझौता संपूर्ण हुआ, उसको लागू नहीं किया जा रहा है। तो सर जी सर, आज हमारा जो कॉल था वो विधायक आवास का था, क्योंकि हम विधायक साहब से लगातार मिल रहे थे। देखिए, आप निश्चित तौर से प्रशासन गंभीर है, आप लोग भी अपने मांगों से अवगत करा दीजिए। अभी मैं जाके इसका डिस्कशन भी करता हूँ और इसमें लग के कुछ भी जो करेंगे। लेकिन मेरा निवेदन है, किसी भी तरीके से आपकी जो शांतिपूर्वक बातें हैं उसको कहीं से भी इस तरह से मत करिए कि आप लोग के लिए कुछ विषय हो। निश्चित तौर से प्रशासन गंभीर है, आप मुझे दे दीजिए। निश्चित तौर से सक्षम फोरम पर आपकी बात, आपका विषय उठाता हूँ और मैं इसको ले आता हूँ। इस बार हमारा एक देखिए, ये आश्वासन हमको बहुत बार मिला है, आप भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं, सिर्फ आपके आश्वासन में एक चीज जोड़ रहे हैं। आप ये बताइए कि जिला अधिकारी महोदय के या जिला प्रशासन की मध्यक्षता में अगले 4 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में मोर्चे की बैठक कराएंगे इन मांगों को जो हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत कर रहे हैं। या ऐसा कुछ ठोस चीज हो तब तो कोई बात समझ में आती है। देखिए, मेरा निवेदन है, आप सभी लोग इसमें बहुत लोग परिचित भी हैं कि हम लोग जब भी कोई इस प्रकार का विवाद होता है तो बहुत संजीदगी से, गंभीरता पूर्वक लेते हैं। बहुत से लोग इसमें उदाहरण है कि बहुत से हम लोग के हस्तक्षेप से, हम लोग के प्रयास से आप लोग को बैठा के सारी बातें हम लोग करते हैं। इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं कि कोई नई बात कह रहा हूँ, आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग गंभीरता पूर्वक लेते हैं आपके विषय को। ये जो आप मुझे दे रहे हैं इसको मैं गंभीरता पूर्वक ले जाके सक्षम फोरम पे चर्चा करके आपको अवगत कराऊंगा। ज्ञापन पढ़ लिया जाए। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें। सर, जो हमारा ज्ञापन था वो था विधायक महोदय जी को, एक मिनट, ये वाला इनको दे दीजिए, इस पर साइन कर दीजिए, ये करें मुझे भी रख के लिए, ठीक है, अच्छी बात है। सेवा में श्रीमान शिव अरोड़ा, विधायक रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र, विषय अपने दिए गए वचनों की गरिमा को ध्यान में रखकर श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण कराने हेतु महोदय आपके द्वारा श्रमिक संयुक्त मोर्चा और उधमसिंह नगर के पदाधिकारियों, लुकास टीवीएस जो एवं डॉल्फिन, इंट्राक, करोलिया और नेस्ले कंपनी के पीड़ित श्रमिकों के नेताओं के संग जून माह 2024 के दूसरे पखवाड़े में कई दौर की वार्ता की गई। आपके द्वारा उस दौरान वचन दिया गया कि 6 श्रमिक नेताओं पर गुंडा एक्ट के तहत की गई कार्रवाई
और भेजे गए नोटिसों को 31 जुलाई को अपर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सुनवाई के दौरान निरस्त कर दिया जाएगा। आपके द्वारा तब वचन दिया गया था कि सिडकुल की विभिन्न कंपनियों में मांग पत्र पर सुनवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन द्वारा विगत समय में एक तरफा कार्रवाई करते हुए कथित शांति के आरोपों में भेजे गए सभी नोटिसों को और डॉल्फिन श्रमिक नेताओं पर दर्ज FIR 165/24 को निरस्त कर दिया जाएगा। आपके द्वारा यह वचन भी दिया गया था कि लुकास, TVS, डॉल्फिन, इंट्रा, करोलिया, नेस्ले सहित सभी कंपनियों के श्रमिकों की समस्याओं का प्राथमिकता क्रम में समाधान कराया जाएगा। इस हेतु 31 जुलाई 2024 से पहले जिलाधिकारी महोदय के समक्ष संयुक्त बैठक कराई जाएगी और इस हेतु जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। महोदय, आपको यह बात भी भली भांति ज्ञात है कि आपके द्वारा दिए गए उपरोक्त वचनों पर विश्वास करते हुए श्रमिक संयुक्त मोर्चा उधमसिंह नगर द्वारा 7 जुलाई 2024 को हुई मजदूर महापंचायत के निर्णय के अनुसार 28 जुलाई 2024 को आपके आवास तक मजदूर सत्याग्रह के तहत निकाली जा रही पदयात्रा के कार्यक्रम को हमने 2 सप्ताह के लिए स्थगित किया था। किंतु बड़े दुख, चिंता और श्रम का विषय है कि आपके द्वारा उपरोक्त संदर्भ में आज तक भी कोई प्रयास नहीं किए गए, जिस कारण से श्रमिक संयुक्त मोर्चा उधमसिंह नगर से जुड़ी समस्त ट्रेड यूनियनें और जुड़े हजारों मजदूर खुद को ठगा और छला हुआ महसूस कर रहे हैं। महोदय, सभी से अनुरोध है शांति बनाए रखें। महोदय, आपको भली भांति ज्ञात है कि भारतीय संविधान के अनुसार मालिक और मजदूर, अमीर और गरीब सबको औपचारिक रूप से एक समान अधिकार दिए हैं, किंतु उत्तराखंड और सिडकुल पंचनगर में भाजपा की डबल इंजन की सरकार सिर्फ कंपनी मालिकों के ही इशारे पर चल रही है। हम मजदूरों और आम जनता के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है और हमारा दमन किया जा रहा है, जो कि आजाद भारत देश और उत्तराखंड राज्य के लिए बेहद शर्मनाक बात है, जिससे पूरे ही औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के भीतर भारी असंतोष उत्पन्न हो रहा है, जो कि कभी भी सड़कों पर दिखाई दे सकता है। ऐसे में आम जनता के वोटों से सत्ताहीन आप महोदय और उत्तराखंड सरकार का तत्काल हस्तक्षेप करना और आपके द्वारा दिए गए उपयुक्त वचनों की मर्यादा को बरकरार रखते हुए श्रमिकों की उपयुक्त समस्याओं का समाधान करना न्याय हित में अति आवश्यक है। अन्यथा हम श्रमिकगण आंदोलन को तेज करने के विवश होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की होगी। अतः आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आपके द्वारा दिए गए उपयुक्त वचनों के अनुसार निम्नलिखित समस्याओं का तत्काल समाधान कराने की कृपा करें। धन्यवाद। नंबर 1, 6 श्रमिक नेताओं के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत की गई कार्रवाई को और प्रेषित नोटिस को तत्काल निरस्त किया जाए। नंबर 2, श्रमिक नेताओं को कथित शांति भंग के नाम पर पुलिस और प्रशासन द्वारा प्रेषित सभी नोटिसों को और की जा रही कार्रवाई को तत्काल निरस्त किया जाए। डॉल्फिन श्रमिक नेताओं पर दर्ज फर्जी FIR संख्या 162/24 को तत्काल निरस्त किया जाए। मजदूरों द्वारा दी गई सभी तहरीरों पर तत्काल प्राथमिकता की जाए। नंबर 4, लुकास, TVS, डॉल्फिन, इंट्रा, करोलिया, नेस्ले, बड़वे, ऑटोलाइन, बजाज मोटर सहित सभी कंपनियों के श्रमिकों की समस्याओं का समाधान किया जाए। सिडकुल पंचनगर की विभिन्न कंपनियों में जिला प्रशासन, श्रम विभाग द्वारा कराए गए त्रिपक्षीय समझौतों को लागू कराते हुए सभी प्रकार श्रमिकों की सवेतन कार्यवाही कराई जाए। 5वां, श्रमिक समस्याओं के समाधान हेतु तत्काल जिला स्तरीय कमेटी का गठन करके वार्तालाप के माध्यम से श्रमिकों की उपयुक्त समस्याओं का समाधान किया जाए। नंबर 6, श्रम भवन रुद्रपुर में उप श्रमायुक्त महोदय की तत्काल स्थायी रूप में नियुक्ति की जाए। श्रमिक संयुक्त मोर्चा उधमसिंह नगर। तो सर, हमारा आपसे यही अनुरोध है सर, क्योंकि हमारा सर टेबल मिलना चाहिए, जिला स्तरीय कमेटी गठित हो, उसमें वार्ता हो, समझौते हो, जो समझौते हो उनको लागू किया जाए। इससे ही मामले का हल निकलना जी। है। बात नहीं, ठीक है, आप लोग से बातचीत होती है। आप लोग सभी जानते हो कि प्रशासन हमेशा संजीदा रहा है। आप लोग मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, लोग वार्ता करते हैं, फिर मैं सर एक चीज मैं केवल एक चीज आपके संज्ञान में ला रहा हूँ। फरवरी महीने में श्रम भवन कूच करने का कार्यक्रम मोर्चा ने लिया था और SDM महोदय ने मोर्चे के को बुलाकर आश्वासन दिया कि 10 फरवरी तक, फरवरी का ही था ना, 10 फरवरी तक इन समस्याओं का समाधान होगा और यहाँ तक कहा था कि DLC को यहाँ पर नियुक्त करने के संबंध में प्रशासन गंभीरता से काम कर रहा है। और 10 फरवरी बीता और उसके बाद चुनाव आचार संहिता के बहाने सब कुछ धूल धूसरित हो गया। तो हम आज जब आपसे बात कर रहे हैं तो इसे धूल धूसरित होने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से आपका सम्मान कर रहे हैं, आपके आश्वासनों पर और ठोस निर्णय तक पहुंचाने के इस बात पर पूरा भरोसा कर रहे हैं, लेकिन यह भी कह रहे हैं कि अगर यह आश्वासन भी झूठा निकला तो शायद इससे बड़ा जलजला निकलेगा। ये हम आपके सामने यह अवगत करा रहे हैं। इधर फोटो ले लीजिए सर, इधर देख लीजिए भैया जी ने फोटो लेना ले लो।
चला गया बस 1 मिनट। दीपक जी ले लिया। सीधा करके ओ कैमरा ऐसे हो गया। बिल्कुल जी, ठीक है। ठीक है, सभी मजदूर साथियों से अनुरोध है कि सभी साथी धरना स्थल जो लुकास मजदूर संगठन का धरना स्थल है वहाँ पर पहुंचे। हम लोग कुछ समय जो अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। सर आप माइक बंद कर देना अपना। सर क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से आज श्रमिक कटे गए? श्रमिक संघ मोर्चे की कुछ मांगे रखी गई, निश्चित तौर से जो इनकी मांगे हैं उस पर पहले भी कुछ वार्ता हुई है और जो वार्ता इनका कहना है रह गई है। निश्चित तौर से प्रशासन इसमें गंभीर है। सक्षम फोरम पर इसको रखते हुए जो भी उचित निर्णय होगा, जो भी इसमें अग्रिम कार्रवाई होगी उसको। सर कारण क्या रहा? अभी काफी दिनों से ये डटे हुए बेचारे, धूप गर्मी बरसात, अभी बाढ़ में भी बेचारे। वार्ता चल रही है और निश्चित तौर से शीघ्र ही समाधान इसका। दिक्कत कहाँ आ रही है सर? दिक्कत वार्ता के क्रम में जब दो पक्ष होते हैं तो कुछ पक्ष की एक बात होती है, दूसरे पक्ष को उसको मानना होता है, उसी प्रक्रिया में चलता रहता है। लेकिन वार्ता के फोरम की बातें अभी तत्काल इस तरीके से कमेंट करना उसके बारे में ठीक नहीं होता है। उसको निश्चित तौर से वार्ता के टेबल पर हल किया। सर जिस तरह से इन्होंने फिर दोबारा ऐलान कर दिया कि इसके बाद बड़ी कोई देखा जाएगा, उस पर वार्ता की जाएगी इनसे। चलो फिलहाल जो है चलिए सर आपकी तरफ से कुछ बोलना चाहेगा? एक सेकंड इधर करो सर। जो अभी एसडीएम साहब ने जो आश्वासन दिया, क्या कहना चाहिए? ये देखिए, जिस तरीके से हमारी पॉलिसी का विधायक आवास कूच का हमारी इधर 2 ही मांग है। एक तो मजदूरों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं उसको निरस्त किया जाए, और सिडकुल के अंदर जो श्रमिक असंतोष है, जो श्रमिकों की मांगों को अनदेखा करके श्रमिकों को बाहर किया जा रहा है, इनकी कार्यवाही कराई जाए। हम लोग जो है हजारों बार आश्वासन तो हमें मिला है। हमने देखा कि हम लोगों ने फरवरी माह में श्रम विभाग कूच का हमने प्रोग्राम किया था, लेकिन एसडीएम साहब ने बोला 10 मार्च तक श्रमिकों का समाधान हो जाएगा। उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गए, आचार संहिता हो गई, और उसमें हमने देखा कि जितने मामले थे प्रशासन के द्वारा, श्रम विभाग के द्वारा, सारे मामले एक तरफा कोर्ट दे दिए। तो यही असंतोष है। हम लोग ये बताना चाहते हैं, ठीक है, एसडीएम साहब यहाँ पर आए हैं, उन्होंने बोला है कि हम लोग जो है सक्षम फोरम में इस बात को रखेंगे और जल्दी जो गुंडा एक्ट की कार्रवाई है उसको निरस्त करेंगे, और जहाँ भी समझौते हुए उन समझौतों का पालन करवाएंगे, और जहाँ समझौते होने उनका हम समझौता कराएंगे। ठीक है, इस आशा के साथ हम लोग जो है अपनी मोर्चे की अभी बैठक करेंगे और आगे हम लोग कुछ समय इनको देंगे। अगर ये कुछ समय नहीं होगा तो अगली जो हमारी रणनीति होगी वो सिडकुल को बंद करने की होगी पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम क्या था? मेरा नाम दिनेश तिवारी है, मैं सिडकुल श्रमिक संयुक्त मोर्चे का अध्यक्ष हूँ। बिल्कुल जी। 2 का ऐलान कर दिता है कि इस बार अगर इन्होंने वार्ता तो काम नहीं किया जाता है, अगला जेड़ा दंगा बहुत बड़ा होएगा, पूरा सिडकुल जेड़ा है जाम कर दिया जाएगा। इन्हां वालों 2 सामने है। इस बार सभी साथियों से अनुरोध है कि आप सभी लोग, जितने लोग यहाँ पर आपको बता दूं, रुद्रपुर में इस समय गांधी पार्क में जो कि सारे श्रमिक संगठन एक होकर आज विधायक आवास कूच का कार्यक्रम था, सारे एक हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की से वार्ता करने के बाद आज इनमें समझौता हो चुका है, कुछ समय दे दिया गया है। माइक वालों से अनुरोध है कि इसको जो है आगे की व्यवस्था करवाते हैं, वहाँ पर आगे को ले जाए और थोड़ी आगे लगा दें। माइक के साथी से व्यवस्था है, कोई भी 2 साथी आ जाए वॉलंटियर। क्या आश्वासन दिया आज आपको प्रशासन के जो पदाधिकारी पहुंचे थे, क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, आश्वासन तो हमें पूर्व में भी कई आश्वासन मिले हैं, और जो भी आश्वासन दे के हम एक बार पुनः उन पर भरोसा करते हुए कि हमारे जो समस्या है उनका निराकरण करने के लिए प्रयास करेंगे, और जो जिस तरह से अवैध बर्खास्ती और जिस तरह से गेटबंदी चल रही है उसके ऊपर प्रशासन काम करेगा, ये हमें पूरा भरोसा है। तो ये थे हमारे श्रमिक संगठन के पदाधिकारी जो कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग इनको आश्वासन देके चले गए हैं। हम इन मांगों पर यथाशीघ्र तत्काल जो है इस पर कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे और सब लोगों को न्याय मिलेगा। इसीलिए हम लोगों ने ये भी कहा है कि ऐसा आश्वासन हम लोग को बहुत बार मिला। आगे की रणनीति क्या रहेगी? वही मैं बता रहा हूँ कि हमने उनसे स्पष्ट कहा है, मोर्चा ने स्पष्ट कहा है कि ऐसा बार बार आश्वासन मिला है। अगर ये आश्वासन फिर से छलावा साबित हुआ, अगर ये आश्वासन धोखा साबित हुआ, तो पूरे सिडकुल में अभी जितने मजदूर हैं इससे भी ज्यादा बड़े पैमाने पर मजदूर सड़कों पर उतरेंगे। और ये जो गेट बंद कर देते हैं, जो पुलिस छावनी में बदल देते हैं, तो पुलिस छावनी में बदलने से मजदूरों का जलजला नहीं रुकेगा और एक बड़ा जलजला पैदा होगा अगर इन्होंने समाधान नहीं किया। और आज का भी आश्वासन झूठा निकला। तो ये गांधी पार्क में जो मजदूर संगठन एक हुए थे, अलग अलग संगठन के पूरे जिले के मजदूर लोग यहाँ पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिले के तहसीलदार कोतवाल ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और एसडीएम साहब ने कहीं ना कहीं आश्वासन इनको दिया है। कितना आश्वासन साबित बैठता है इन लोगों के लिए? काफी लंबे समय से गांधी पार्क में ये धरनारत हैं, अलग अलग संगठन के लोग हैं।
अपने वादों को झूठा साबित किया है और कभी कभी से फोन बंद करके बैठ जाते हैं और कोई भी इन्होंने किसी भी स्तर से कोई कमेटी गठित नहीं करी। इन्होंने कहा था कि डीएम के सामने एक कमेटी गठित करेंगे जिससे तुम्हारी समस्याओं का निवारण होगा। हमारी समस्याएं तो बहुत जेन्युइन ही है। हम संविधान लागू कराने की मांग करें कि संविधान लागू करो, संविधान में प्रावधान है वो लागू करो और हमारे लिए काम पे लिया जाए। सारी कंपनियों का यही समस्या है। सारी कंपनियों के समझौते यही एसडीएम और डीएम साहब की त्रिपक्षीय समाधान वार्ता के सामने हुए और सारी कंपनियों ने अपने समझौतों से मुखर हो गए। ये लुकास टीवीएस के बैठे हुए हैं, 176 दिनों से बैठे हुए हैं। हम लोग जनवरी से धरना रहते हैं, संघर्ष रहते हैं, इसके बावजूद भी कोई हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। विधायक जी से मिलने जा रहे थे, यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने रोक लिया। पुलिस प्रशासन की तो तानाशाही है, जब तक जुल्म करो, जब तक मजदूरों को दबा सको तब तक जुल्म करती रहो। ये तानाशाही चल रही है। अब हम लोगों पे 7/16 में गुंडा एक्ट लगा दिया, मुझ पे लगा हुआ है, ललित भाई पे लगा हुआ है। हमारे एक साथी हैं सोनू, उनको तो पट्टी भी मारे यहाँ जो है चौकी में और उनको 3 दिन जेल भी भेज दिया। इस तरीके की कार्रवाई चलेगी तो मजदूर कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो हमारा यही है कि अगर अभी एसडीएम साहब ने ज्ञापन लिया है कि हम इसको जल्दी निस्तारण कर देंगे, ऐसे बोला है एसडीएम साहब ने, हमें आश्वासन दिया है। लेकिन एसडीएम साहब का अगर ये आश्वासन भी झूठा निकला तो हम इससे भी ज्यादा हुजूम के साथ आवाज गिराव करेंगे। शिवर अरोड़ा जी का धन्यवाद। तो ये श्रमिक हैं जो कहीं ना कहीं मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से श्रमिक जो आज विधायक आवाज कूच करने का जो कार्यक्रम था उनको रोकने के लिए भारी पुलिस बल भी गांधी पार्क में तैनात था। पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंच के कहीं ना कहीं मामले को सुलझा दिया है और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों की जो मांगे हैं मांगों को निपटाएंगे और उनकी जो मांगे हैं उनका निस्तारण कराएंगे। ऐसे ही कई मजदूर हैं जो मौके पर यहाँ मौजूद हैं। आप उनको बुला लो भाई, तो 10 मिनट टाइम दे दो हमें, बाकी की बात करते हैं। चंपावत नहीं संभाल पा रहे, आपकी समस्या तो हम चल रहे हैं। भाई साहब की समस्या ये है कि हम चल रहे हो भाई, समस्या आप अपनी चिंता कर रहे हो, आप अपनी चिंता करो, अपनी चिंता करो ना। हमारे सरकारों ने पूरे उत्तराखंड की जिम्मेदारी दे रखी, तो उत्तराखंड संभालेंगे ना वो। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, क्या संभालेंगे, हम क्या संभालेंगे? ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप अपनी समस्या की बात करो, वो होनी चाहिए। आपकी समस्या हल होनी चाहिए, मजदूर परेशानी होनी चाहिए, उसकी रोजी रोटी चलनी चाहिए, उसके घर में चूल्हा जलना चाहिए। नेतागिरी करनी है तो करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रोजी रोटी कराओ नहीं आप। अरे शर्मा जी, सबका साथ सबका विकास क्या होगा इन मजदूरों का? अरे एक मिनट, हेलो, मंत्री कौन है? एक मिनट यार, अरे हेलो, उनको बुलवा लो, लो। शर्मा जी सुनो, सबका साथ सबका विकास कैसे ये मजदूर आज रोड पे आ चुके हैं, क्या कहेंगे इनके लिए? देखिए ये मजदूर हैं, ये बात सही है। और देखिए एक बात और सही है कि मैं भी मजदूर हूँ, मुझे मजदूर के दर्द का एहसास है, मुझे मजदूर के दर्द का एहसास है, मुझे मजदूर के दर्द का एहसास है। और इनकी जो बातें उठी है, कुछ जो हमारी समझ में आई है, जो हमें बताई है, वो पूर्णतः जायज है। विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि मंगलवार को इनकी बात विधायक जी डीएम साहब से और श्रम मंत्री से करा देंगे। और हमारे भारतीय मजदूर संघ के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारी शाखा एक तरह से। अच्छा, हमारी शाखा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय मजदूर संघ वाले को भी कहना चाहता हूँ, और जो उसमें नहीं उनको भी कहना चाहता हूँ कि इनकी समस्या का समाधान अगर मंगलवार को सही ढंग से नहीं हुआ
और ये सही ढंग से बात करते हैं तो हम भी इनके साथ, हम भी साथ खड़े होंगे। सरकार सही ढंग से बात करते हैं। शर्मा जी, नारेबाजी करनी है तो बोलिए शर्मा जी, नारेबाजी करनी है तो बोलिए शर्मा जी। नहीं, सरकार आपकी है, उसके बावजूद भी इतने लगभग काफी लंबे समय से, महीनों हो गए, 174 दिन हो गए, ठीक है, 174 दिन हो गए। लुकास को तो छोड़ दीजिए, लुकास के अलावा भी काफी लंबे समय से आप लोग बैठे हुए हैं। 6 लोगों पे मुकदमा भी हो गया, उसके बाद भी विधायक जी को कहना पड़ेगा इन लोगों को, आप कुछ विधायक जी को कहना पड़ेगा क्या? नहीं कहना पड़ेगा। एक बार कहना पड़ेगा, कितनी बार कहना पड़ेगा? आपकी बात एकदम सही है कि इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। ये सब हमारे भाई है, मैं भी मजदूर आदमी हूँ, ये सब लोग जो कोई जानते हैं। मुकदमा नहीं है सर। मेरी बात सुनो। मुझे मजदूर के दर्द का एहसास है, और मैं चाहता हूँ कि इनकी समस्या हल हो, और मुझे पूर्ण विश्वास है अगर ये लोग शांतिपूर्ण ढंग से वार्ता करके रास्ता निकालेंगे तो मंगलवार को इनकी 10 में से 9 समस्या समाधान हो। शर्मा जी देखो, मीडिया पे आपने लगातार 1 साल से आप देख रहे हो, और मजदूरों के दर्द, एक मिनट, आप कह रहे हैं मजदूरों के दुख का आपको दर्द है, पूरा दर्द। तो इतने सालों में आपको दर्द नहीं हुआ जब तक वो 6 लोगों पे मुकदमा हो गया? वो मुकदमा एक बार बताओ, खुद गया, वो मुकदमा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये बताओ। नहीं होना चाहिए तो क्यों हुआ? आप कहते रहो, विधायक जी आ रहे हैं, मंगलवार कह रहे हल कर देंगे, नहीं होगा तो हम भी इनके साथ हैं। अगर हमारे भारतीय अगर उनका मुकदमा नहीं वापस लिएगा, शर्मा जी वापस नहीं लिएगा तो आप क्या एक्शन लोगे? अगर ये लोग ढंग से ठीक ढंग से चलेंगे, कोई राजनीतिबाजी नहीं करेंगे सर, और इनका मुकदमा नहीं हल नहीं हुई, शर्मा जी नहीं, लोगों को बोलने का हक नहीं है। लोग अपनी परेशानी नहीं बता सकते, मजदूरों को अपनी परेशानी बता सकते हैं, तो फिर आप कैसे करें? नहीं, खाली नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन करें, वो ठीक, खाली नारेबाजी वो ठीक है सर। खाली की बात करें, वो अगर खाली बैठेंगे ना, सुनो, नहीं, एक मिनट रुको, नहीं, खाली बैठेंगे, ये 7-8 महीने से बैठे हैं, ये खाली बैठे, इनकी सुन ली, इनकी आगे सुन ली, नहीं सुनी, 20 मिनट बैठ के तो ये राजेश शर्मा है, श्रमिक नेता है, हम इससे मौजूद है गांधी पार्क में, जहां श्रमिक काफी बड़ी संख्या में आज गांधी पार्क में मौजूद है। कहीं ना कहीं तहसीलदार, एसडीएम साहब और कोतवाल साहब के आश्वासन के बाद इनका जो विधायक आवास कूंज करने का जो कार्यक्रम था वो रद्द हो गया, और उनको एक आश्वासन दिया गया है। अब वो आश्वासन कितना सही साबित होता है ये तो देखना ही आगे देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं ये उत्पीड़न भी है, काफी लंबे समय से धरनारत हैं, परेशान है, अलग अलग कंपनियों के श्रमिक हैं जो अपनी मांगों को लेकर ये लोग बैठे हुए थे गांधी पार्क में अलग अलग धरनों पर। भारी पुलिस बल भी तैनात है यहाँ पर। एक प्रांतों में मौजूद थे, ये लोग बैठे थे, और आज यहाँ पर उन्होंने हमें ये बोला कि आप विधायक साहब यहाँ नहीं है, और विधायक साहब देहरादून गए हुए, और विधायक साहब से इनकी बहुत फोन में बात हुई है, और विधायक साहब ने इनको यहाँ पर भेजा है। इन्होंने हमसे कई बार आग्रह कर दिया है कि विधायक साहब ने जो संदेश दिया है वो संदेश हम आपके बीच में रखना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आग्रह करूंगा, जो विधायक प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आपको जो विधायक साहब ने संदेश दिया है, मनोज मरान जी आए और अपनी बात रखे। यहाँ पे मनोज मरान जी। तो ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के साथ बने रहिए राष्ट्र नजरिया न्यूज के साथ।